हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सिंह गुरु। तो आज की जो वीडियो है, और वैसे भी कर्नाटक में कांग्रेस जीतने के बाद और किसी पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बस एक ही मुद्दा है 2024 में कौन। तो आज फिर हम जनता की राय लेके हाजिर हुए हैं कि 2024 में कौन और क्यों। पहले हम वीडियो देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। मैं भी बनना चाह रहा हूँ, बना दोगे क्या? मैं भी बनना चाहता हूँ, बना दोगे आप? अभी सब कुत्ते का मांस खिला दिया सबको। अभी जाके देखो बिहार में रोज मर्डर हो रहा है, रोज अपहरण हो रहा है, रोज धमाल हो रहा है। पहले अपना नेता ढूंढे, इसके बाद प्रधानमंत्री ढूंढेगी। पहले अपने नेता ढूंढे। 2024 और 29 स्पष्ट बहुमत से मोदी जी आएंगे। 2024 में भी मोदी जी फुल फ्लैश आएंगे। मोदी इस तरह बना दिया ना, तो कोई बना नहीं सकता है, समझे? बीजेपी ऐसी रहेगी हमेशा, तो इसकी टेंशन मत लो आप। बेरोजगारी उनके लिए जो काम ना करना चाह रहे, जो काम कर रहे हैं वो पहले भी काम कर रहे थे, वो आज भी काम कर रहे हैं। जब बीजेपी खड़ी होती थी, कांग्रेस का मेन मुद्दा था कि श्री राम मंदिर क्यों नहीं बना। श्री राम मंदिर, बीजेपी आ गई तो राम मंदिर बन गया है। पंडित को कश्मीर में बसा दिया मोदी ने, कम मान रहे हो इस बात? आर्मी इतनी तगड़ी कर रखी है, उसने कोई देश उंगली तो उठा के दिखावे। मोदी कम मान रहे हो? देख रहे हैं न्यूज, हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम संजीव है। कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से हूँ। क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी का जो विजय रथ है वो रुकेगा या चलेगा? अभी तक तो चल गया, अभी तक तो दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो अभी तक कर्नाटक की बात करें तो वो एक राज्य का चुनाव था। राज्य के मुद्दे कुछ अलग होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। अब अगर कोविड की हम बात करें तो कोविड को देश ने संभाला, किसी एक राज्य ने नहीं संभाला। तो अगर राष्ट्र की सरकार का समर्थन होता तो एक भी राज्य ऐसा नहीं था जो कोविड की स्थिति को संभाल पाता। तो जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में देश का नाम रोशन हुआ, तो श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। क्यों नहीं जाता है? कर्नाटक में चुनावी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी का खेमा अभी कोई भली स्टेटमेंट ना दे रहा हो, लेकिन कांग्रेस मैसेज देने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार पंजाब में है, उनके मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया, लेकिन बाकी लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बनाया गया। तो कांग्रेस सभी पार्टी को जोड़ के भाजपा को हराने के प्रयास में है। वो तो रहे कि जी, वो अपने देश की सबसे पुरानी पार्टी है और 55 साल से ज्यादा उन्होंने देश के ऊपर राज किया है। अभी तक तो वो सत्ता में बनवास में चल रहे हैं। तो जो विपक्षी पार्टी होती है उसका तो काम ही ये होता है कि मैं सत्ता में वापसी कैसे करूं। लेकिन सत्ता में वापसी करने का एक ही तरीका है कि आपने जनता को साथ में जोड़ना है। तो आने वाले अभी 1 साल से भी कम बचा है, तो अभी तक तो लगता नहीं कि पार्टी आम जनता को साथ में जोड़ पाई है। एक राज्य में चुनाव जीता है वो ठीक है, लेकिन आने वाले 6-7 महीनों में ये पार्टी अगर लोगों को अपने साथ में जोड़ेगी तो फिर हम चुनाव की रण क्षेत्र में उनको देखेंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, जिस तरीके से कर्नाटक में उनका एक्सपेरिमेंट था, महंगाई, बेरोजगार, ग्राउंडेड मुद्दे, उस पे उन्होंने बीजेपी को हराया। देश के मुद्दों पे भी वो वैसे ही हराएंगे। भाई, कांग्रेस की सरकार रही इतने साल, तब क्या मुद्दा नहीं था? गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कोई मुद्दा नहीं था वहाँ पे। क्या उन्होंने गरीबी दूर कर ली? हो गई। और दूसरी बात, कांग्रेस के पास चेहरा कौन सा है पीएम के लिए? अरे है उनके पास चेहरा, कैसी बात कर रहे हैं? कई चेहरे हैं उनके पास। उनके पास तो कर्नाटक में भी 2 चेहरे थे, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया साहब। तो मसला हल हो गया उनके बीच में। वो तो क्या कागजी लेवल पे, कागजी लेवल पे तो वही होता है। कागजी लेवल पे तो आप सब कुछ दिखा देते हो कि देश एकता के बंधन में है, कुछ भी है। लेकिन आप जो हकीकत है, हकीकत जो मुद्दे हैं उन पे आइए। बेरोजगारी कब नहीं रही देश में? महंगाई कब नहीं बढ़ी? वो कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अरे मोदी जी, अब देखिए, अगर आपके इनकम सोर्स बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन देश में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, इनकम हो रही है, वो बढ़ती हुई नहीं दिखती, बेरोजगारी दिखती हुई बढ़ती है। वो कह रहे 1100 का सिलेंडर कर दिया। बताइए, 400 रुपए में भी देते थे हम अपने शासन में। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप वेट करिए। एक और सिस्टम चल रहा है, जब मोदी जी दूसरे देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो रहे हैं, शायद कुछ और 2-4 साल वेट कर लिए, शायद हम इसी सिलेंडर को फिर से 400-500 में खरीदने के लिए क्षमता में आ जाएंगे। कांग्रेस का मानना है कि भाजपा सिर्फ जनता को मूर्ख बनाती है, उनके समर्थक भी मूर्ख ही बनाते हैं। तो आप क्या करते रहे भाई? कांग्रेस ने कब मूर्ख नहीं बनाया? पंजाब में
कैप्टन अमरिंदर सिंह इतने साल राज्य में रहे, और उनका दूसरा विपक्ष था अकाली दल जो भाजपा के गठजोड़ में था। और हम लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं और हमें पता है अकालियों का और कांग्रेसियों का दोनों का ही भी मिलन था। उनका एक ही सिस्टम था कि 5 साल तू कर ले और 5 साल हम कर लेंगे, लेकिन उसमें जनता के नाम पे कोई नहीं आता, जनता पिसती रहती है। तभी तो अरविंद केजरीवाल आए ना आपके यहाँ, क्या लग रहा है पीएम का विकल्प बनेंगे वो? मुझे कांग्रेस केजरीवाल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जो पंजाब में जो सीएम दिया उन्होंने, चाहे उनकी पार्टी का वो नाम चल रहा है, लेकिन भगवंत मान जी जो है पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, जनता के असली मुद्दों पे हैं। और एक आम जनता के अगर आप देखेंगे, आप जाएंगे आपको पता लगेगा, जब हम यहाँ कहीं आते तो किसी एमएलए को हम मिलने के लिए आते थे तो वो कभी भी आम जनता के पास नहीं आते, उनको पीए को मिला दो वो डेढ़ देते रहते हैं और वो चलता रहता है। लेकिन आज जो हम ग्राउंड पे बात करते हैं पंजाब के अंदर, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं वहाँ पे। और काफ़ी हद तक जो है वहाँ पे जो करप्शन है उस पर कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सरकारी भी मिल रहा है और प्राइवेट भी, लेकिन अभी तक 1 साल में जोन से बन सका वो कर चुके हैं, जो कर चुके। तो क्या लग रहा है कि यही मॉडल अगर पूरे देश में अपनाया जाए तो केजरीवाल साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ परफेक्टिव नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताइए, एक तीसरे मोर्चे की भी बात चल रही थी, ममता दीदी, नीतीश कुमार, अलग अलग नेता, तेलंगाना वाले हमारे भाई साहब, ये सब मिलके मोदी को रोकने के लिए थर्ड फ्रंट बना रहे थे, उसकी क्या संभावनाएं लग रही? कितने भी घोड़े इकट्ठे हो जाएं, हाथी को हरा नहीं पाते, ठीक है ना, वो इनका चलता ही रहता है। जब भी इलेक्शन आते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद जनता को मूर्ख बनाते हैं और जनता जो है कुछ पीछे लगती है, और कुछ जो समझदार हैं वो अपना देखते हैं कि हमें एक्चुअल में जो चेहरा है, जो हमारे पीछे खड़ी पावर है वो किस प्रकार की है। क्या नाम हुआ अंकल जी? भाई आपका? नहीं, आप नहीं बात करेंगे, चलिए आप बात करेंगे अंकल जी। हाँ, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम गोपाल भाई है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। सूरत गुजरात में मैं 35 साल से हूँ। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। हम लोग सूरत गए थे, इतना वहाँ आतंक था, कोई चीज का पानी पीने का व्यवस्था नहीं था। आज हम लोग जब से सीएम बने मोदी जी, सुधार दिए कि हम लोग वहाँ पे बम है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आजादी की जीवन जी रहे हैं वहाँ पे, व्यापार खुल के कर रहे हैं, कोई हम लोगों से रंगदारी टैक्स मांगने वाला नहीं है, गुंडा टैक्स। अरे कांग्रेसी तो कहते हैं 40% वाली सरकार होती है मोदी। तो आपने 70 साल देखा, 10 साल 9 साल अभी मोदी जी का हुआ, और 9 साल दे दो, फिर आपको सब कुछ सस्ता हो जाएगा और सारा देश में अमन चैन हो जाएगा, करप्शन बंद हो जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि 9 साल में जो बचे हुए लोग हैं जो भीख नहीं मांग रहे हैं वो भी भीख मांगने लग जाएंगे, कांग्रेसी कह रहे हैं। कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, कहने में पैसा थोड़े लगता है भाई साहब। मैं काउंटर करूं, जिस गुजरात के इन्होंने बात कहा, उस गुजरात में तकरीबन 3 करोड़ लोग गरीब हैं। टोटल पॉपुलेशन गुजरात की 6 करोड़ है, उसमें से खुद प्राइम मिनिस्टर ये कहने वाले हैं कि मैंने 3 करोड़ गुजरातियों को मुफ्त राशन दिया। और इवन उन्होंने गुजरात ही नहीं बल्कि देश में उन्होंने खुद बता दिया कि देश में कितनी गरीबी है। उन्होंने खुद कहा कि मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। साफ इंडिकेट करते हैं कि 140 में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, तो फिर डेवलपमेंट किस बात की? भाई साहब गरीबी स्वयं भगवान आ जाएंगे पृथ्वी पे उतर के, वो भी गरीबी खत्म नहीं कर। गरीब हो जाएगा यार, मकान कौन बनाएगा, रोड कौन बनाएगा, खेत में हमारा काम कौन करेगा? सब अमीर हो जाएंगे तो अमीर कोई हो ही नहीं सकता है। ये जो बोल रहा है झूठा बोल रहा है भाई साहब, वो झूठा वादा कर रहा है, वोट पाने के लिए कर रहा है। गांव में इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। अभी जाके देखो बिहार में रोज मर्डर हो रहा है, रोज अपहरण हो रहा है, रोज धमाल हो रहा है। लेकिन नीतीश बाबू का तो सुशासन का सरकार है। अरे शासन आपने देखा नहीं क्या? अभी सब कुत्ते का मांस खिला दिया सबको, आपने देखा सुना कि नहीं टीवी पे? ललन सिंह की जो पार्टी थी, हाँ वही ललन सिंह पार्टी दिए थे मीट भात का। हाँ देखा कि नहीं आपने? अब जाइए, अब वो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। वो तो चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव जब बताएगा, विधानसभा का चुनाव अलग होता है और प्रधानमंत्री का चुनाव अलग। कर्नाटक में रोक दिए तो देश में नहीं रोक लेंगे क्या? देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं ना। आपस हम लोग को किसी से किसी का बैर नहीं है। नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। मैं भी बनना चाह रहा हूँ, बना दोगे क्या? मैं भी बनना चाहता हूँ, बना दोगे आप? कोई नहीं यार, सपना देखना सबका अधिकार है यार। तो केजरीवाल भी बन सकते हैं, राहुल गांधी भी बन सकते हैं, वही काफी है। तो दोबारा वो मुख्यमंत्री बन ले वही काफी है। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, और जब मोदी, जब सुनिए,
जब कांग्रेस की सरकार, सुनिए सुनिए सुनिए, जब कांग्रेस का सरकार था केंद्र में और राज्य में लालू यादव का था, तो एक नाली बनाने के लिए विधायक से पैरवी लगाना पड़ता था। आज जाके देखिए नीतीश का, और जब वो मोदी जी का साथ में था तो जाके गांव का हालत देखिए, पीसीसी ढलैया हो गया, नल जल बन गया और नाली बन गया, सब कुछ हो गया। और मनोज झा है आरजेडी के, वो कह रहे बिहार से ही फॉर्मूला निकलेगा मोदी जी को हटाने का। अरे मोदी जी को कोई नहीं हराएगा, कोई नहीं हराएगा। कर्नाटक में नहीं हारे क्या? अरे कर्नाटक की बात दूसरी है, वहाँ जानते हैं आप क्या हो रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक की बात छोड़िए, कर्नाटक में आधा से अधिक सब मीठे भात खाने वाले होंगे। हम लोग इधर के बात कर रहे हैं, बिहार, यूपी, ये दिल्ली, ये सारे जगह का। हम बिहार के रहने वाले हैं तो हम बिहार के बता रहे हैं, जो आपको बताए वही बात सत्य है। अब देखिए अब क्या हालत हो रहा है। अब जो लालू यादव के सरकार और नीतीश का सरकार बना है, अब जाके देखिए क्या हाल हो रहा है। क्या लग रहा है लोकसभा में बिहार की जनता भाजपा का साथ देगी? देगी नहीं, दे रही और देगी, दे रही और देगी। अभी तक नहीं दे रही थी, विश्वास था लालू के ऊपर, नीतीश के ऊपर, लेकिन अब जो है बीजेपी ही आएगी बिहार में। हाँ, पूर्ण बहुमत से आएगी भाई साहब। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई फेस नहीं है, हर जगह मोदी योगी करते रहते हैं। आगे सम्राट एक मिनट, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है? राहुल गांधी कैसी बात कर रहे हैं? वो यादव है, नीतीश कुमार है, उसे तो 6 साल के लिए बैन कर दिया गया। बैन कर दिया गया। और क्या, राहुल गांधी बैन हो गया, कहानी खत्म है। अब 29 के बाद याद करे वो। पहले अपना नेता ढूंढे, इसके बाद प्रधानमंत्री ढूंढेगी। पहले अपनी नेता ढूंढे। दूसरी बात, वो नेता प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं कहीं से कहीं तक। हाँ, अभी पहले वो सांसद है, मुख्यमंत्री बने, कम से कम वो 10 साल मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद करते क्या है वो सीखे पहले। के बारे में बोल रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। तो सांसद भी नहीं रहे महाराज। नहीं, अब तो नहीं है ना, 6 साल के लिए बैन हो गया। 6 साल के बाद पहले मुख्यमंत्री बने वो। अच्छा। उसके बाद में वो जो है प्रधान। गांधी खानदान के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, सीधा प्रधानमंत्री बनते हैं। वो तो जनता बनाती है ना, तो वैसे ही जाते भी हैं। अच्छा, वैसे ही जाते भी हैं। और क्या? हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह इन्होंने कहा मोदी के बारे में, यस प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, लेकिन इसी तरह एक वक्त कांग्रेस का भी था, ये राजीव गांधी ही थे जिन्होंने 415 सीट लेकर आए हुए थे, लेकिन फिर पब्लिक ने राजीव गांधी से भी पावर छीन लिया। तो उसी तरह जिस तरह प्राइम मिनिस्टर भी आज पावर में है, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब प्राइम मिनिस्टर से भी पावर छीनी जाएगी। जो सीट ऑफ पावर है वो एक जगह कभी कंसोलिडेट होता नहीं है, वो हमेशा चेंज होना ही चाहिए। डेमोक्रेसी के लिए बेहतर होता है। रहेंगे कोई 100% रहेंगे भाई साहब, कैसे? और क्या यार, अभी कर्नाटक में हरा दिया कांग्रेस ने, बोल रही है देश में हरा देंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या है, 200 करोड़ है, कितनी है अपने देश की? 140 करोड़। 140 है, 200 ही मानो, कुछ तो रेशट ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कुछ तो यार अगर 10-20% लोग नहीं देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? 10-20% लोग। हाँ, और क्या। लेकिन वो कह रहे हैं जैसा मॉडल उन्होंने बनाया कर्नाटक में भाजपा को हराने के लिए, 42% वोट मिला है कांग्रेस को, 42%, अब तक नहीं मिला था इतना, वैसा ही वो देश में बनाएंगे। पूरी इंडिया पड़ी है अभी भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? पूरी इंडिया और क्या, 99% वोट तो उन्हीं का है। ये कहाँ से हैं आप? हम तो यूपी से हैं। यूपी में बाबा को समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। वहाँ अखिलेश बोल रहे हैं कि इस बार 2024 में भाजपा को यूपी से उखाड़ फेंकेंगे। हर बार बोलते हैं, कर कुछ नहीं पाते। और क्या। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? अतुल मिश्रा सर। क्या लग रहा है भाजपा आएगी 2024 में? बिल्कुल सर, 110%। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा होगा। ऐसा होगा जी। नरेंद्र मोदी के शासन से खुश हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल खुश है। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई जी आपका? नंदकिशोर। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से बिलोंग रखता हूँ। मैं राजस्थान से बिलोंग रखता हूँ, लेकिन रहता दिल्ली में ही हूँ। तो 2024 में भी मोदी जी फुल फ्लैश आएंगे, नो डाउट है। अभी जो निगम वहाँ पे चुनाव हुए थे यूपी में, उसमें भी फुल फ्लैश बीजेपी आई है और आगे भी आती रहेगी, फुल फ्लैश आएगी, ऐसा कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस कह रही है महंगाई इतनी बढ़ा दी, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, भाजपा ज्यादा दिन हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं खेल पाएगी। हिंदू मुस्लिम पहले नहीं होता था क्या? आज से पहले 1947 में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ था? उस टाइम भी तो हुआ था, किसने करा था? बीजेपी थी उस टाइम। बीजेपी थी। मेरे को इस बात का जवाब दे दो। अब हर दिन को छोड़ो ना, उस टाइम का मेरे को जवाब दो ना कि उस टाइम हिंदू मुस्लिम था, उस टाइम हुई थी 1947। क्या कह रहे बीजेपी कहीं नहीं जा रही है। 65 साल राज किया उसने, कांग्रेस ने, समझे क्या किया उसने, तुम बताओ पहले। है ये यहाँ से जो अपने फौजी भाई थे ना, वो वहाँ जाते सड़क पे मुड़ काट कर ले जाते। अब नन्हे देखो चिंता लौट गया वहाँ से, लौट गया कोई अभी तक वहाँ से। वो तो कह
कह रहे देश को कमजोर कर दिया बीजेपी ने। किसने? मोदी जी ने देश कमजोर कर दिया। मोदी इस तरह बना दिया ना, तो कोई बना नहीं सकता है, समझे? बीजेपी ऐसी रहेगी हमेशा, इसकी टेंशन मत लो आप, समझे? बीजेपी देश का सौदा कर दिया उन्होंने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। कोई सौदा नहीं किया भाई साहब। सब अंकल जी रुकिए ना, अरे अंकल जी रुकिए एक मिनट, वो कह रहे देश बेच दिया। नहीं बेच दिया, क्या बेचा देश में उन्होंने? बोल रहे लाल किला, एयरपोर्ट सब अडानी को उन्होंने किसको बेचा? लाल किला अडानी बेच किसको बेचा? लाल किला जिसका था उसका ही है, वो सरकारी संपत्ति थी, आज सरकारी संपत्ति है। बोल रहे एयरपोर्ट वेयरपोर्ट सब बेच रहे मोदी जी। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। 2024 और 29 स्पष्ट बहुमत से मोदी जी आएंगे। हाँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये वीडियो रखना आप अपने पास। 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, 25 की 25। हाँ तो गहलोत जी रणनीति बना रहे हैं। गहलोत जी सोनिया के खिलाफ हो गए, अब गए गहलोत जी गए। गहलोत जी भी हो सकता है सरदारपुरा विधानसभा से इस बार टिकट भी नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, गहलोत जी को नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं देश कमजोर कर दिया बीजेपी ने। देश इतना मजबूत कर दिया बीजेपी ने, इतना कोई कर नहीं सकता है, समझे आप? जितने लखनऊ के लिए 8 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे 4 घंटे में आदमी पहुंच जाता है। मक्खन रोड बना दिए, जितने रोड थे उन्होंने कुछ करा ही नहीं, इसलिए उनको जलन हो रही है। आज इनके पास उस टाइम सत्ता कितनी थी, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, और मोदी जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है? 1.5 करोड़, और उनके पास क्या है? 11,000 करोड़। और वाड्रा के पास कितने? उनके पास कुछ भी नहीं था, ऑटो भी नहीं था। आज उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है? 500 करोड़ कहाँ से आ गई? किस जगह से आई प्रॉपर्टी? वो मेहनत कर रहे हैं। हम साले 26 साल कमाते कमाते हो गए, हमारे पास 50 लाख भी नहीं हुए, 10 लाख भी नहीं हुए। उनके पास 10 साल में 500 करोड़ कहाँ से आ गए? किस जगह से आए? वाइफ के मकान में 20 लाख रुपए में रहते। चिदम्बरम जी अपने वाइफ के मकान में 20 लाख रुपए महीने किराए से रहते थे। अच्छा, उनके घर में जो गोभी थी वो 10 लाख रुपए महीने की आती थी। वो न्यूज में चला रहे थे ना आप लोग। हाँ, तो वो अब उनके वो बंद हो गया, इसलिए उनको मोदी जी से जलन हो रही है। इसलिए मोदी जी से हर घर मोदी। अच्छा, एक और मेरे को बताइए, वो बार बार कह रहे हैं कि अडानी को बेच दिया, सब कुछ अडानी को बेच दिया, देश बेच दिया, इस पे क्या कहना है आप? मोदी जी ने कुछ नहीं बेचा, उनके हाथ से सत्ता जा रही है, उनमें मिर्चें लग रही हैं, समझे आप? मोदी जी ने देखो, ये श्री राम, जब बीजेपी खड़ी होती थी, कांग्रेस का मेन मुद्दा था कि श्री राम मंदिर क्यों नहीं बना। श्री राम मंदिर, बीजेपी आ गई तो राम मंदिर बन गया है, समझे? और जितने ये स्थल थे ना, उन्होंने सबको ओके कर दिया है। आप चाहे चले जाओ हिंदुस्तान कोने पे, समझे? सारे तो धर्म स्थल जितने थे ना, सारे उन्होंने फर्स्ट क्लास बना दिए। यही तो कहती है कांग्रेस, यही तो कांग्रेस कहती रहती है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते रहते। हिंदू मुस्लिम करती है कांग्रेस, बीजेपी नहीं करती है, समझे? बीजेपी सबको साथ में लेके चलती है, और साथ में लेके चलेगी बीजेपी, समझे आप? क्या किया है बीजेपी ने पिछले 9 साल में? बीजेपी ने किया क्या नहीं, पहले ये बताओ मुझे, क्या नहीं किया बीजेपी ने? बीजेपी ने बढ़िया काम मैं लिस्ट करा दूं। चलिए, 9 साल में 45 साल के बेरोजगारी रिकॉर्ड टूट गया। CMI की रिपोर्ट है, तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने अब उम्मीद ही नहीं रखी है कि नौकरी मिलेगी। इन्फ्लेशन टॉप लेवल पे है। अरे महंगाई, बेरोजगारी, ये तो सब कहेंगे, ये तो अपनी जिसके हाथ से सत्ता जा रही ना, जिसके हाथ से सत्ता जाएगी वो तो ऐसे ही कहेगी। उन्हें 65 साल राज किया, उन्हें करने को नहीं मिल रहा है। तो मेन मुद्दा ये है कि किसी प्रकार से झूठ सांच बोल के हमारे शासन आ जाए, शासन आ जाएगा, फिर जैसे तैसे हो जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम वाल्मीकि है। हम चाहते ही नहीं कांग्रेस आए, हमें पता है बीजेपी आएगी। दुख है हमें आएगी, बिल्कुल, क्योंकि देखो नौकरियां नहीं है, लोगों का कारोबार नहीं है। मैं ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता, मैं करता हूँ जो वेंडर जोन में लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं हमारा कारोबार खत्म कर दिए। दुख है सबको, हम नहीं चाहते कांग्रेस आए, हम नहीं चाहते बीजेपी आए, लेकिन बीजेपी आएगी क्यों? लोगों ने पट्टी बांध लिया आंख में, खोलनी जरूरी है। वो बताओ कितना एम्प्लॉयमेंट है, क्या बात क्या हो रही है? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ना कोई एम्प्लॉयमेंट ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बात कोई नहीं कर रहा है। हर कोई अपनी सत्ता बचाने के लिए तुल रहा है। कांग्रेस वाले बीजेपी पे लांछन उठाएंगे। और क्या करते हैं आप? मैं तो स्टूडेंट हूँ, और अब अपना मैंने खुद का कारोबार भी शुरू किया है। कारोबार इसलिए शुरू कर रहा हूँ, क्यों नहीं आता हमको? बताओ जी, बीजेपी वालों को सिर्फ राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा आता ही नहीं है। कभी जैन मंदिर का उठाया है, गुरुद्वारे का उठाया है, या उसको उठाया, मस्जिद का उठाया है? कोई धर्म उठाती नहीं है। हिंदू 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 क्या कर लेगा इसमें? हिंदू का पेट में लाद चल रहा है। जब संथारा हुआ था जैन का, तब भी नहीं उठाया था किसी ने कि सांसद से कोई मदद हुई है, कुछ भी हुआ, तब भी बस अकेले पब्लिक ने करा था। हिंदू क्या नाम हुआ
आपका जी? कृष्णा। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा शासन किया है? कर रही है, कर रही है। हाँ, शासन अच्छा किया है, कर रही है। मोदी जी आएंगे 24 में? पक्का आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? काम कर रही है इसलिए आएंगे। और कौन? बीजेपी। हाँ, महंगाई हो गई है तो काम भी तो हो रहा है। बीजेपी के अलावा दूसरी कौन सी जिसने काम किया है? कांग्रेस ने काम किया है। हाँ, बताओ। ये क्या ऑप्शन नहीं है सर, ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम 1947 में मुस्लिम होता था, अब हिंदू हो रहा है। इनको इस बात से दिक्कत हो रही है, इन्हें इस चीज से दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इनको इस चीज से दिक्कत नहीं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अब हिंदू हो रहा है। पहले मुस्लिम होता था, इनको इस चीज से दिक्कत है। इनको इस चीज से दिक्कत है कि अब बराबरी की बात होने लगी, अब हिंदुओं को भी स्थान मिलने लग गया। बस इस चीज से दिक्कत है। अच्छा, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पे कुछ कहेंगे, टिप्पणी करेंगे? महंगाई और बेरोजगारी पे आप मेरे को एक बंदा बताओ जो पढ़ा लिखा काम नहीं कर रहा हो। एक बंदा बताओ, आप एजुकेटेड हो, आप काम नहीं कर रहे? कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। फिर कौन नहीं कर रहा? लेकिन लोग कह रहे हैं ना कि भैया इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। यूएस में भी ज्यादा है ना, इन्फ्लेशन तो यूएस में भी ज्यादा है। ना करना चाह रहे, बेरोजगारी उनके लिए जो काम ना करना चाह रहे, जो काम कर रहे हैं वो पहले भी काम कर रहे थे, वो आज भी काम कर रहे हैं। कह रहे मोदी जी ने रोजगार छीन लिया। कहाँ छीन लिया मोदी जी ने रोजगार? बताओ किसका छीन लिया? बताओ। अगर कोई भी अगर टाइम पर रिटायर ना हुआ हो, टाइम पर बस रिटायर ही हुआ है, किसी ने कोई रोजगार नहीं छीना। अगर जिसके बस की ना है वही घर बैठा है जा करके। बस जो मेरा 4 घंटे का पलवल का रास्ता था वो मैं 1.5 घंटे में बाइक लेकर पहुंचा हूँ। मोदी का कम मान रहे हो? दोबारा पंडित को कश्मीर में बसा दिया मोदी ने, कम मान रहे हो इस बात? यार आर्मी इतनी तगड़ी कर रखी है, उसने कोई देश उंगली तो उठा के दिखावे। मोदी कम मान रहे हो? वो तो कह रहे हैं देश की आर्मी को ही कमजोर कर दिया मोदी जी। कौन कह रहा है? कांग्रेस कहती है। तो कांग्रेस की है तो आपस में लड़ती रहे। हर पार्टी लड़ती है, आपस में लड़ती है। और अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो भी यही कहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखी, तो इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान बहुत ऊंचा है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इनका कहना है कि कांग्रेस के टाइम पे बेरोजगारी थी और महंगाई थी, जब उन्होंने ख़त्म नहीं की तो हम कहाँ से ख़त्म कर देंगे? ठीक, मतलब कि उन्होंने ख़त्म नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे। सबसे पहली तो एक भाई साहब का तो कहना है कि सूरत में 35 साल से रह रहे हैं। तो पहले क्या था, उनको आज़ादी नहीं थी, उस समय क्या करते थे, इनको गन पॉइंट पे रख के पैसे लूट लेते थे। और अब जो है, अब ये निडर होकर रह रहे हैं जब से मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं। तो ये था उनका ज्ञान। आगे और भी कई ज्ञान हैं, वो भी देखते चलते हैं। एक खास बात और वो ये कि अगर सारे गरीब हो जाएंगे तो हमारा मकान, हमारी सड़कें, ये कौन बनाएगा? इसीलिए इनका जो तजुर्बा है वो कहता है कि कुछ आदमी गरीब भी होने चाहिए। अगर गरीब नहीं होंगे तो इनका मकान कौन तैयार करेगा, इनकी सड़कें कौन बनाएगा, इनके नालियाँ कौन साफ करेगा? तो कुछ आदमी गरीब भी होने चाहिए। अगर सारे अमीर हो जाएंगे तो उनका कौन कुछ करेगा? तो भाई साहब का ये कहना है। अच्छा, ऐसा भी कभी होता है कि जब बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार एक साथ थी तो वहाँ बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रहा था। मतलब नालियाँ, नाले, सड़कें सारी अच्छी हो ही जा रही थी, बने जा रही थी। और जब नीतीश कुमार जी ने आरजेडी के साथ साठगांठ की है, तब से वहाँ का मतलब सारा कुछ ही बंद हो चुका है। तो थोड़ा सा ज्ञान आपने भी देखा, इनका ज्ञान कितनी हद तक सही है। इनका जो ज्ञान है बहुत ऊपर तक का, वहाँ तक क्या तो ज्ञान के ऊपर तो बात करनी नहीं किसी ने। सबसे बड़ी बात, अगर शिक्षा के ऊपर बात हो जाए, सब आदमी शिक्षित हो जाए, तो इनकी दाल नहीं गलेगी। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा देनी नहीं चाहिए, अगर शिक्षा दे दी तो इनकी दाल गलेगी। तो इसीलिए इनका कहना है कि शिक्षा ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। शिक्षित आदमी, उसको अपने बारे में नॉलेज होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने भी ये वीडियो देखी, तो
अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।